भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 2004 का क्वेश्चन है और ये प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 75 है। इफ ओमेगा बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 होल पावर एन व्हेन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन इज। एक्चुअली यहाँ पर हम इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट से हमारे पास जो कंडीशन आती है वो कुछ हैं जो आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन तो ये है कि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है। उसके अलावा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल करके आई, एक तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा जो है ना क्यूब रूट जो 1 के इक्वल नहीं है, 1 के अलावा जो दो कंडीशन बच गई वो होंगी आपके पास। ये हमें गिवन है एक दूसरे के। हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करनी है कि भाई फाइंड द लीस्ट वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, यानी कि जो ये पावर एन इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए सबसे पहले दोनों इक्वल हैं, तो मैं एक काम करता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसकी पावर एन, ये इसके अपॉन में ले आता हूँ ऐसे इधर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 पावर एन इज इक्वल टू में क्या बच गया 1, ठीक है। फिर फर्दर इम्प्लॉय करके ये तो हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और नीचे 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख देता हूँ 4 को, यानी कि ओमेगा 4 है उसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है, इसकी पावर एन इसकी पावर एन, तो होल पावर एन लिख देता हूँ और इक्वल टू में 1 है ही हमारे पास। फिर विच इम्प्लॉयज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, नीचे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 प्लस ओमेगा बच जाएगा होल पावर एन इज इक्वल टू 1। फिर हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो तो होता है माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर एन इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल, यहाँ ध्यान रखना 1 प्लस ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बनेगी आपके पास, ये तो हो गया ओमेगा और नीचे आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको ओमेगा इंटू ओमेगा करके एक कट कर देता हूँ, सिर्फ 1 अपॉन ओमेगा बच जाएगा। अब जो 1 अपॉन ओमेगा है उसमें भी मैं ऐसा करता हूँ ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि नीचे ओमेगा क्यूब आ जाए और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाए 1, तो डिनोमिनेटर तो कम्प्लीटली 1 हो जाएगा। सिर्फ आपके पास अब कंडीशन बचेगी ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है, या फिर ओमेगा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब जो 2n है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो हमारे पास n की वैल्यू जो है 3, 6, 9 एंड सो ऑन इस तरह से होगी, क्योंकि ओमेगा n होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब 1, ठीक है। तो लिस्ट पूछी थी, तो लिस्ट क्या आएगा आपके पास n इज इक्वल टू 3 जो है वो आपका आंसर है, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन में बी है वो आंसर है।